हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज प्लांट टिश्यू को, और आज का जो लेक्चर होगा वो हमारे प्लांट टिश्यू का आखिरी लेक्चर होगा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 9th बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर टिश्यू स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले टिश्यू क्या होता है इस पर बात की थी, और फिर हमने प्लांट टिश्यू के बारे में बात करनी शुरू की थी। और प्लांट टिश्यू में आपने देखा दो पार्ट्स में डिवीजन हुआ, डिवीजन के एबिलिटी पर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिनके सेल्स डिवाइड कर सकते थे, परमानेंट टिश्यू जिनके सेल डिफरेंशिएटेड होते थे और डिवीजन की एबिलिटी को खो चुके होते थे। फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आपने देखा कि उसके लोकेशन के आधार पर हमने क्या किया, तीन पार्ट में बांटा, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी, याद होगा आपको। और फिर हमने परमानेंट में भी दो तरह में बांटा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट और सिंपल परमानेंट। एक ही तरह के सेल्स का बना हुआ होगा तो सिंपल परमानेंट, एक से ज्यादा तरह के सेल्स का बना हुआ होगा तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट में फिर आपने देखा कि हमने सिंपल परमानेंट को हमने बांटा तीन तरह में, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, एस्केलेनकाइमा। और फिर हमने कॉम्प्लेक्स परमानेंट में दो पढ़े, जाइलम, फ्लोएम। तो ये सारी बातें। फिर फंक्शन के बेसिस पर हमने प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में भी बात की, जिसमें कि हमने पढ़ा एपिडर्मिस, कॉर्क, सारी चीजें। और आज हम लोग प्लांट टिश्यू को खत्म कर रहे हैं। आखिरी पॉइंट आज मेंशन कर रहे हैं, टिश्यू सिस्टम इन प्लांट्स। इसमें मेनली हमें स्टेम के बारे में पढ़ना है थोड़ा, क्योंकि थोड़ा सा डिस्कस कर दिया गया है आपके सिलेबस में स्टेम कैसा होता है। तो आज हम स्टेम के बारे में बात करेंगे, प्लांट स्टेम में कैसे क्या बंटवारा होता है, कहाँ कौन से सेल होते हैं, सारी चीजें समझ गए। तो आज हम इस पे बात करेंगे। थोड़ा सा ये कुछ बुक्स में इसकी चर्चा होती है, कुछ बुक्स में नहीं होती है। हो सकता है आपके पास जो बुक्स हो उसमें अवेलेबल ना हो, तो नोट्स अवेलेबल है और मैं लेक्चर में आराम से समझाऊंगा, सारी बातें समझ में आएंगी। बस कंसंट्रेशन के साथ पूरा लेक्चर देखना है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टिश्यू सिस्टम इन प्लांट्स। देखिए अभी तक आपने जो टिश्यू पढ़ा बाबू, प्लांट टिश्यू, उसको आपने किस आधार पे बांटा? आपने इस आधार पर बांटा कि सेल्स में डिवीजन की एबिलिटी है या नहीं ना बांटा हमने। अगर डिवीजन की एबिलिटी है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, डिवीजन की एबिलिटी नहीं है तो परमानेंट टिश्यू। जनरल बात तो यही थी। अब हमें क्या देखना है कि देखिए आपको पता है कि प्लांट बॉडी के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग टिश्यू होते हैं, ठीक है। तो किया क्या गया कि उसके स्ट्रक्चर और उसके लोकेशन के बेसिस पर प्लांट टिश्यू को तीन और टाइप्स में बांटा जाता है। देखिए अब आपको सर अभी तो तुरंत आपने क्लासिफिकेशन किया था, तो देखिए सेम चीज को अलग अलग बेसिस पर अलग अलग तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। सेम चीज को मैंने एग्जांपल लिया था, मैंने जब क्लासिफिकेशन में समझा रहा था आपको कि एक क्लास में मान लीजिए कि अगर एक क्लास में 50 बच्चे हैं तो उन 50 बच्चों को हम अलग अलग बेसिस पे अलग अलग तरह से बांट सकते हैं। अब जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, बॉयज गर्ल्स दो ग्रुप बन जाएंगे। मैं चाहूंगा तो हाइट के बेसिस पर बांट सकता हूं, 5 फीट से छोटा, 5 फीट से बड़ा। या मैं चाहूं तो इंटेलिजेंस के बेसिस पर देख सकता हूं, या मैं चाहूं तो मार्क्स के बेसिस पे बांट सकता हूं। क्लासिफिकेशन के अलग अलग मेथड्स होते हैं ना। तो वो जो क्लासिफिकेशन था वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और फिर परमानेंट टिश्यू, वो किस बेसिस पर था? डिवीजन की एबिलिटी के बेसिस पर। अब जो मैं क्लासिफिकेशन बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि प्लांट टिश्यूज को तीन तरह से बांटा जा सकता है, या प्लांट में तीन तरह के टिश्यू सिस्टम है। टिश्यू सिस्टम यानी टिश्यूज का ग्रुप है। तो वो मैं किसके बेसिस पर कर रहा हूं बाबू? लोकेशन के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? लोकेशन के बेसिस पर। आई होप आपको समझ में आ रहा है, समझ गए। तो प्लांट बॉडी के अंदर देखिए नोट में लिखा हुआ है, टिश्यू सिस्टम्स इन प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन प्लांट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम्स इन प्लांट्स। यानी कि स्ट्रक्चर और लोकेशन के बेसिस पर प्लांट बॉडी के अंदर कितने टिश्यू सिस्टम है? 3। फर्स्ट इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सेकेंड इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, एंड थर्ड इज वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सेकेंड इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, एंड द थर्ड इज वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। सारे के सारे नोट्स में मेंशन किए गए हैं। जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है वो आउटर मोस्ट कवरिंग बनाता है प्लांट बॉडी का। प्लांट बॉडी का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, चाहे वो लीफ का कवरिंग हो, चाहे वो स्टेम का कवरिंग हो, चाहे वो रूट का कवरिंग हो, प्लांट के जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी का आउटर मोस्ट कवरिंग कौन सा टिश्यू सिस्टम बनाता है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या क्या होता है? तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में एपिडर्मिस होता है, स्टोमाटा होता है और एपिडर्मल अपेंडेज होती है। देखिए
हमने प्रोटेक्टिव टिश्यू में एपिडर्मिस पढ़ा, वो प्रोटेक्शन करता था। तो एपिडर्मिस किसका पार्ट हो जाएगा? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का। तो एपिडर्मिस में एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में एपिडर्मिस आ गया। फिर उसके बाद क्या आ गया? एपिडर्मल एपेंडेज। एपिडर्मल एपेंडेज क्या हुआ? आपने देखा कि हेयर निकले हुए होते हैं, ट्राइकोम्स कहते हैं जिसे। अगर आप स्टेम में बात करें तो ट्राइकोम्स निकले होते थे ना, और रूट में बात करें तो रूट हेयर्स निकले होते थे। तो ये रूट हेयर्स या ये जो ट्राइकोम्स है, ये क्या कहलाते हैं? एपिडर्मल एपेंडेज कहलाते हैं। और आपको पता है कि एपिडर्मिस के बीच में गैसियस एक्सचेंज के लिए क्या होता है? स्टोमाटा होता है। तो स्टोमाटा भी किसका पार्ट हो गया? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का। तो ये सब चीजें मिलकर बनाता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के जस्ट अंडर, एपिडर्मल टिश्यू सबसे बाहरी हो गया, उसके जस्ट अंदर होगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। क्या होगा? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर होगा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। यानी अगर देखें तो लोकेशन के बेसिस पर सबसे बाहर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, फिर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और फिर वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। समझ में आ गया तीनों टिश्यू सिस्टम? अब देखो, अब आपको कि सर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या क्या होता है? तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में अगर आप देखो, पहले तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का डेफिनेशन देख लीजिए। इट इज लोकेटेड बिटवीन एपिडर्मल एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अभी मैंने तुरंत बात की। और ये क्या क्या होता है? इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? इसके कंपोनेंट्स होते हैं हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होता है हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस हो गया, कॉर्टेक्स हो गया। हाइपोडर्मिस के अंदर क्या होता है? कॉर्टेक्स होता है। फिर उसके अंदर क्या होता है? इंडोडर्मिस होता है, पेरीसाइकल होता है, और पिथ होता है। अगर यहां पर आप देखो ना तो इस डायग्राम, वैसे मैं इस डायग्राम को वापस बताऊंगा। सबसे देखिए बाहर ट्राइकोम्स दिखाए गए, वो हेयर निकले हुए हैं स्टेम में से। फिर इसके नीचे देखिए क्यूटिकल का लेयर, आपको पता है वाटर लॉस से बचाने के लिए क्यूटिकल का लेयर होता है। फिर एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल, फिर ट्राइकोम्स। फिर इसके नीचे देखिए हाइपोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस जो है, हाइपोडर्मिस भी कॉर्टेक्स का ही पार्ट है। हाइपोडर्मिस भी किसका पार्ट है? कॉर्टेक्स का पार्ट है। तो हाइपोडर्मिस, फिर उसके बाद आप देखिए हाइपोडर्मिस के बाद आपको कॉर्टेक्स अलग से दिखाया गया इसमें। कॉर्टेक्स के अंदर में क्या दिखाया गया? इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस के अंदर में देखिए पिथ दिखाया गया। और ये जो आप स्ट्रक्चर, ये फूल जैसा देख रहे हैं, ये दिखाया गया आपको वैस्कुलर बंडल या वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये थोड़ा डिजाइनदार सा, उतना बढ़िया फिगर नहीं बनाया, लेकिन फिर भी ये जो आपको दिख रहा है ना फूल जैसा, ये वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम दिखाया गया। आया समझ में? ओके। तो जो हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, उसके पार्ट कौन कौन से हो गए? हाइपोडर्मिस हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, इंडोडर्मिस हो गया, पेरीसाइकल हो गया, और पिथ हो गया। और ये जो वैस्कुलर बंडल है, ये जो बनाया गया वैस्कुलर बंडल, ये वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम का पार्ट हो गया। आया समझ में? आई होप आपको समझ में आया हो। इस पर मैं वापस आता हूं डायग्राम पे, पहले मैं समझा लूं। और फिर उसके बाद है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो देखिए ये जो सारे कंपोनेंट्स है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के पार्ट है। यानी कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को डिफरेंशिएट किया गया है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का बंटवारा किया गया है इतने पार्ट्स में। हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, पिथ, ये सारे किसके कंपोनेंट्स हैं? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के। यानी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का बंटवारा हुआ। और अब क्या है? अब है आपका वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल बनता है किससे? जाइलम और फ्लोएम से। जाइलम और फ्लोएम से जो बनता है वैस्कुलर बंडल है। सिंपल, उसमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। वैस्कुलर बंडल या वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो है वो है जाइलम और फ्लोएम का बना हुआ। तो प्लांट बॉडी के अंदर कितने टिश्यू सिस्टम हो गए बाबू? 3 टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं स्टेम। यहां पर देखिए 2 डायग्राम्स आपको दिख रहे होंगे। ये जो पहला डायग्राम है वो डाइकोट स्टेम बनाया गया है, और वो जो सेकेंड डायग्राम है वो मोनोकोट स्टेम बनाया गया है। मैंने बताया था आपको कि प्लांट्स, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, वो 2 तरह के होते हैं, मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स। और मैंने कहा था इसको मैं डिटेल्स में कहां पढ़ाऊंगा? बायोडायवर्सिटी में। फिर भी आप इतना बार सुनते सुनते तो आप समझ ही गए होंगे कि मोनोकोट्स का मतलब सीड को देख के आप पहचान सकते हैं मोनोकोट्स। उसके 2 ग्रेन्स होते हैं, सीड के अंदर 2 ग्रेन्स हैं। ये जनरल सी बात है, मैं जब पढ़ाऊंगा ना तो मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा मोनोकोट्स और डाइकोट्स के बारे में, और भी बातें हैं। लेकिन अभी पहचानने के लिए मैं आपको इतना बता दूं कि जिसको तोड़ते हैं और 2 दाना निकलता है वो डाइकोट है, और जिसमें सिंगल दाना है वो मोनोकोट है। 2 दाना किसमें निकलते हैं? ग्राम, चना में से चना को तोड़ते 2 निकलता है, वो डाइकोट है। पैडी को तोड़ते, यानी कि चावल में एक ही होता है, तो वो मोनोकोट है। और भी तरीके हैं पहचानने के, और भी अगर आप पहचानने की कोशिश करो। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं। अगर आप डाइकोट को देखोगे, उसका जो रूट होता है ना वो टैप रूट होता है, यानी एक मेन रूट होता है, उसमें से हेयर्स निकलती हैं। और जो मोनोकोट होता है उसका फाइबरस रूट होता है।
आपने नारियल देखा है, उसका फाइबरस रूट होता है। धान को कभी उखाड़ के देखा है, उसमें कोई मेन रूट नहीं होता, उसमें फाइबरस रूट होता है। समझ गए? तो जिसमें फाइबरस रूट होगा वो, ये सारे डिवीजन है, पढ़ाऊंगा मैं मोनोकॉट्स डाइकोट्स में डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, चिंता मत कीजिए उसके लिए। तो मोनोकॉट्स और डाइकोट स्टेम दोनों बनाएगा, और ये भी एक डिफरेंस है। तो देखिए डाइकोट स्टेम कितना सुंदर सा है और मोनोकॉट स्टेम भी है, दोनों में बहुत अंतर दिख रहा होगा आपको। दोनों डायग्राम को अगर एक बार में देखें, इन दोनों डायग्राम्स को आपको लेक्चर में से ही बनाना है, मैंने इसमें नहीं बनाया है, मैं नोट में आपको ये डायग्राम नहीं बनेगा। तो डायग्राम आपको यहीं से उतारना है, बेटर ढंग से उतारना है, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेके, और इसको आप बेटर ढंग से बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं ये स्ट्रक्चर, इसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले आया कौन? ट्राइकॉम। सबसे पहले क्या आया बुआ? ट्राइकॉम आया। सबसे पहले आया ट्राइकॉम। ट्राइकॉम क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो स्टेम में से निकला हुआ होता है। रूट में भी ये निकला होता है। यहाँ देखिए स्टेम में आपके क्लास में रूट या लीफ नहीं, जब आप हायर क्लास में बायोलॉजी पढ़ेंगे क्लास 11-12 में, तो वहां पर आपको लीफ का भी ऐसा ही स्ट्रक्चर सिखाया जाएगा और रूट का भी। यहां मैं सिर्फ स्टेम बता रहा हूं, लेकिन स्टेम में जितना बता रहा हूं इतना ही चीज लगभग आप 11-12 में भी पढ़ेंगे, तो जो कोई ज्यादा डिटेल्स नहीं है, आप स्टेम पूरा पढ़ रहे हैं एक तरह से समझिए। रूट लीफ अगर आप लोग चाहेंगे तो फिर जब क्लास खुलेंगी तो मैं वहां पर डिस्कस कर दूंगा, या अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर रूट लीफ पे भी लेक्चर बनाया जाए तो कमेंट कर दीजिए, मैं बना दूंगा रूट लीफ पे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ सकते हैं, कोई ज्यादा भयंकर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, छोटी छोटी चीजें, इतना इंटेलिजेंस है कि आप समझ सकते हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है क्योंकि ये सिलेबस में। ओके, तो चलिए चलते हैं। तो ट्राइकॉम्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो निकला हुआ है वो ट्राइकॉम है। समझ गए? ट्राइकॉम के जस्ट अंदर ट्राइकॉम क्या है समझ में आ गया? हाँ, एक बात और देखिए, रूट में रूट हेयर्स निकला होता है, स्टेम में ट्राइकॉम्स निकला होता है। रूट हेयर यूनिसेलुलर होता है, यानी एक सेल का बना होता है, ट्राइकॉम्स मल्टीसेलुलर होता है। ये डिफरेंस है दोनों में। ट्राइकॉम्स आर मल्टीसेलुलर एंड रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर, ये डिफरेंस है। आप चाहे तो इन सब बातों को लिख सकते हैं, नोट में नहीं लिखा हुआ। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्यूटिकल। क्या होता है क्यूटिकल? आपको पता है क्यूटिकल क्या होता है? जो हमारा एपिडर्मल सेल्स है वो एक वैक्सी सब्सटेंस रिलीज करता है जिसे हम क्यूटीन कहते हैं, और क्यूटीन का एक लेयर बन जाता है जो वाटर लॉस से प्रोटेक्ट करता है जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं। तो क्यूटिकल है चारों तरफ, तो क्यूटिकल, और क्यूटिकल के अंदर क्या है? एपिडर्मिस। यू नो एपिडर्मिस? एपिडर्मिस आपने डिटेल्स में पढ़ा प्रोटेक्टिव टिश्यू वाले लेक्चर में, नहीं देखा तो वो देख लीजिए। तो एपिडर्मिस, इसके नीचे एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस के नीचे शुरू हो जाएगा आपका कॉर्टेक्स। अगर सच में देखा जाए तो ये जो हाइपोडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, इंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, ये सारा का सारा, और यहां पित्त, ये सारा का सारा किसका पार्ट है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट है। मैंने अभी तुरंत बताया, ये सारा का सारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट है। अगर आप देखो तो जो आपका ये कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के अंदर हाइपोडर्मिस भी आ जाएगा, कॉर्टेक्स भी आ जाएगा और इंडोडर्मिस भी आ जाएगा। ये तीनों आ जाता है किसमें? कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स के बहुत से लेयर्स होते हैं, कॉर्टेक्स के बहुत से लेयर्स होते हैं, कॉर्टेक्स के अंदर लेयर्स की भरमार होती है। और इसका जो सबसे बाहरी लेयर है, सबसे बाहरी लेयर, वो हाइपोडर्मिस है, और इसका जो सबसे अंदर वाला लेयर है वो इंडोडर्मिस है। यानी कॉर्टेक्स, वैस्कुलर बंडल और एपिडर्मिस के बीच में कॉर्टेक्स ही कॉर्टेक्स है। तो कॉर्टेक्स के मल्टी लेयर है, कॉर्टेक्स के कई लेयर हैं। कॉर्टेक्स का सबसे बाहरी लेयर क्या है? हाइपोडर्मिस। और कॉर्टेक्स के सबसे अंदर का लेयर क्या है? इंडोडर्मिस। समझ गए? और बीच में जो है, आपको सर बीच में भी आप कह रहे हो लेयर से, हाँ बहुत से लेयर से, उसे डायरेक्ट कह देते हैं कॉर्टिकल लेयर, उसके कोई नाम नहीं दिया, उसे डायरेक्ट कॉर्टिकल लेयर्स कह दिया जाता है। तो उसको डिटेल्स में नहीं जाएंगे, इसलिए यहां पर भी मैंने क्या किया, हाइपोडर्मिस अलग दिखाया, इंडोडर्मिस अलग दिखाया, बीच में डायरेक्ट कॉर्टेक्स लिख दिया। लेकिन आप ये याद रखेंगे कि हाइपोडर्मिस और इंडोडर्मिस भी किसका पार्ट है? कॉर्टेक्स का ही पार्ट है। आया बच्चों? आगे बढ़े, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आउटरमोस्ट लेयर हो गया हाइपोडर्मिस। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो हाइपोडर्मिस होता है, ये जो हाइपोडर्मिस है, यहां जो हाइपोडर्मिस है, ये कॉलेनकाइमा सेल का बना होता है। किसका सेल का बना होता है? कॉलेनकाइमा सेल का। हाइपोडर्मिस किन सेल्स का बना हुआ है? कॉलेनकाइमा सेल्स का। आपको पता है कॉलेनकाइमा सेल्स जो फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम करता है, और जिसके कॉर्नर्स क्या होते हैं? थिक होते हैं। कॉर्नर्स सिर्फ थिक होते हैं, पूरा सेल वाल थिक नहीं होता, सिर्फ कॉर्नर्स थिक होते हैं ड्यू टू एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज। आपको पता होगा। तो हाइपोडर्मिस किस सेल्स के बने होते हैं? कॉलेनकाइमा सेल्स के। किसके? डाइकोट के हाइपोडर्मिस। अगर आप मोनोकोट का हाइपोडर्मिस देखोगे तो वो किसका बना होता है? वो एस्किलेनकाइमा सेल्स का बना होता है।
मोनोकॉट का स्केलेनकाइमा सेल्स का बना होता है हाइपोडर्मिस, और डाइकोट का कोलेनकाइमा सेल्स का। मैंने बताया था कि कोलेनकाइमा इज एब्सेंट इन मोनोकॉट्स, याद होगा जब मैंने कोलेनकाइमा पढ़ाया था तो, कि कोलेनकाइमा मोनोकॉट्स में नहीं होता है। तो उसका हाइपोडर्मिस किससे बनेगा? कोलेनकाइमा से, स्केलेनकाइमा सेल्स का। मोनोकॉट का हाइपोडर्मिस स्केलेनकाइमा सेल्स का, डाइकोट का कोलेनकाइमा सेल्स का। जो कॉर्टेक्स है तो ये कोलेनकाइमा सेल्स है, ये जो बीच वाला कॉर्टेक्स है ये पैरेनकाइमा सेल्स का बनेगा। यहां मैं लिख देता हूं पीसी, समझ जाएंगे आप। पैरेनकाइमा सेल्स का बनेगा। किसका बनेगा? पैरेनकाइमा सेल्स। कैसे पहचानोगे पैरेनकाइमा सेल्स? सेल वॉल पतला होगा और दूसरा इंटरसेलुलर स्पेस होगा। ये याद रखने की चीज है, जहां आपको इंटरसेलुलर स्पेस दिख जाए वो पैरेनकाइमा सेल्स है। तो जो आप देखोगे, जब कॉर्टेक्स देखोगे तो कॉर्टेक्स में क्या होता है? इंटरसेलुलर स्पेस होता है, यानी वो पैरेनकाइमा सेल्स होता है। और आपको मैंने बताया था कि पैरेनकाइमा पैकिंग टिश्यू है, पैकिंग टिश्यू, याद होगा कि यानी कि जो भी खाली जगह होता है सबको भरने का काम कौन करता है? पैरेनकाइमा सेल्स ही करता है। तो कॉर्टेक्स किन सेल्स का बना हुआ है? पैरेनकाइमा सेल्स का। इंटरसेलुलर स्पेस होगा उनके बीच में, ठीक। इसके बाद हम आगे बढ़े तो उसके बाद हम पहुंचेंगे कहां पर? इंडोडर्मिस में। इंडोडर्मिस भी पैरेनकाइमा सेल्स का बना होता है। किसका बना होता है? पैरेनकाइमा सेल्स का। इंडोडर्मिस भी पैरेनकाइमा सेल्स का। और यहां जो पैरेनकाइमा सेल्स हैं वो क्या करते हैं ना? स्टार्च स्टोर करते हैं। स्टार्च पौधा जो फूड बनाता है वो ग्लूकोज बनाता है फोटोसिंथेसिस से, और जो ग्लूकोज उसको यूज नहीं होता है उसे वो स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और वो कहां स्टोर होता है? इंडोडर्मिस में। तो इंडोडर्मिस के जो पैरेनकाइमा सेल्स हैं वो क्या स्टोर करते हैं? स्टार्च स्टोर करते हैं। ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूं नोट में नहीं लिखा हुआ है, आपको अगर लिखना है तो अपने भाषा में नोट में लिख लीजिए लेक्चर देखते हुए। ओके, चलिए आगे बढ़ते। तो इंडोडर्मिस भी किसका बना हुआ है? पैरेनकाइमा सेल्स का बना हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले आपको एपिडर्मिस मिला, फिर ये देख रहे हो, ये जो दिखाया गया है आपको, ये जो ये रीजन हाइपोडर्मिस है। ये जो रीजन है ये क्या है? हाइपोडर्मिस है। ये रीजन हाइपोडर्मिस है। इसके अंदर ये जो रीजन आपको दिख रहा है ये क्या है? कॉर्टेक्स। ये क्या है? कॉर्टेक्स है। ये जो ब्लू कलर से दिखाया गया है वो क्या है? वैस्कुलर बंडल है। और ये बीच में, इसके बीच में अगर देखोगे तो ये पित्त है। ये क्या है? पित्त है। इसमें भी पैरेनकाइमा सेल्स होते हैं। इसमें भी क्या होते हैं? पैरेनकाइमा सेल्स होते हैं। इसमें भी पैरेनकाइमा सेल्स। तो ये भी किसके बने हुए हैं? पीसी। ये भी पैरेनकाइमा सेल्स के बने हुए हैं। और हाइपोडर्मिस क्या है? कोलेनकाइमा सेल, सीसी। समझ गए? अब आप कहोगे सर सब जगह तो आप यही कह रहे हैं, तो फिर स्केलेनकाइमा कहां है? स्केलेनकाइमा यहां है। यहां देखो, ये जो आपको दिख रहा है, अगर आप देखो ये जो आपको दिख रहा है, ये देख रहे हो, ये गोल सा जैसे लग रहा है ना, एक सर्किल बना रहा है। ये देखिए सर्किल, ये कहलाता है पेरीसाइकिल। क्या कहलाता है? पेरीसाइकिल। ये देखो आधा चांद जैसा दिख रहा है, चांद जैसा दिख रहा है, आधा चांद। इसीलिए इसका ये सेमी लूनर होता है। क्या होता है? सेमी लूनर। इसको कहा जाता है सेमी लूनर। तो ये सेमी लूनर जैसा जो दिख रहा है आपको, आधा चांद जैसा जो दिख रहा है, ये है पेरीसाइकिल। ये देखिए एक सर्किल बन रहा है, पेरीसाइकिल। और ये किसका बना हुआ है? स्केलेनकाइमा सेल्स का। किसका बना हुआ है? स्केलेनकाइमा सेल्स का, एससी। पेरीसाइकिल किसका बना होता है? स्केलेनकाइमा सेल्स का। वो जो गोल सा पूरा बनता है वो कहलाता है ये। और अब देखो इसके अंदर में अब देखो ये ब्लू वाला पूरा आपका क्या है? तो वैस्कुलर बंडल है। तो देखिए पेरीसाइकिल के बाहर ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा वैस्कुलर बंडल है। पेरीसाइकिल के बाहर जो आपको दिख रहा है, सॉरी, ये है फ्लोएम। वैस्कुलर बंडल किसका बनता है? फ्लोएम और जाइलम का। और ये जो अंदर वाला दिख रहा है ये है जाइलम। पेरीसाइकिल के बाहर वाला फ्लोएम, पेरीसाइकिल के अंदर वाला जाइलम। ये जो रेड कलर जैसा दिख रहा है वो आपका जाइलम है, और ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है ये आपका क्या है? फ्लोएम। यानी जाइलम अंदर होता है, फ्लोएम बाहर। आपने कभी शीशो देखा है? शीशो का पेड़, उसमें लोग कहता है कि साल होता है, साल। वो साल जो है ना वो सच में क्या है? वो वही पेरीसाइकिल का अंदर वाला है। और बाहर जो आपको दिख रहा है लाल वाला, शीशो अगर देखे होंगे कभी, साल देखेंगे तो बीच में लाल रहता है और साइड में पीला कलर रहता है, जो अगर आप लकड़ी को रख दोगे ना तो उसका वो साइड वाला झड़ जाएगा, पूरा सड़ जाता है। लेकिन साल नहीं सड़ता है, साल नहीं सड़ता है। तो वो है पेरीसाइकिल के अंदर वाला पार्ट। जब पौधा बड़ा होता जाता है तो ये सारा का सारा क्या होता जाता है?
ये बड़ा होता जाता है, ये पेरिसाइकिल ऐसे फैलता चला जाता है और जाइलम अंदर में, तो वो ऊड बनाता है। इसीलिए तो जाइलम को ऊड जाइलो वर्ड ही आया था ऊड से। तो वो साल जो है वो किसका है, पेरिसाइकिल का अंदर वाला है, और बाहर वाला जो आप देख रहे हो जो झड़ जाता है बाद में, वो कॉर्टेक्स उर्टेक्स है सारा का सारा। आई होप आपको समझ में आया हो, समझ गए। तो ये सारी बातें, तो पेरिसाइकिल क्या होता है, सेमी ल्यूनर होता है और स्केलेनकाइमा सेल्स का होता है। और ये जो है पेरिसाइकिल के बाहर ये क्या है, फ्लोएम, और अंदर क्या है, जाइलम। आप लिख सकते हो ऐसे बनाया गया। और अंदर में, सबसे अंदर में क्या है, पित्त है। सबसे अंदर में क्या है, पित्त है। पित्त क्या है, फिर पैरेन्काइमा सेल्स का बना हुआ है। पित्त किसका बना हुआ है, पैरेन्काइमा सेल्स का। अगर आप रूट में देखोगे, डाइकोट के रूट में भी लगभग ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, लेकिन वहां पर क्या होता है ना कि पैरेन्काइमा, ये जो पित्त होता है वो बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि आपको पता भी नहीं चलता है। तो पित्त वहां नहीं के बराबर होता है, लेकिन स्टेम में ये अच्छा खासा होता है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया हो, डाइकोट स्टेम, कोई दिक्कत ना हुआ हो, पूरा डाइकोट स्टेम आपको समझ में आ गया। हाँ, इसमें एक और चीज आप चाहो तो समझ सकते हो, यहाँ जो बीच में ये जो देख रहे हो वेस्कुलर बंडल के बीच में ये जगह है, हायर बुक्स में अगर आप पढ़ोगे तो मैं थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर ये जो जगह है, यहाँ पर एक खास तरह के सेल्स भरे हुए होते हैं जिसे मेडुलरी रेज कहा जाता है। मेडुलरी रेज, ये जो यहाँ पर ये जो मैं डायग्राम बनाया मैंने, ये है मेडुलरी रेज, इसे कहा जाता है मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज इसके बीच में मौजूद होते हैं, ठीक है। अब ये बातें कहोगे सर ये क्या होता है, नहीं होता है, कैसे होता है, याद करना है बाबू, सब याद करता है। आपके भैया दीदी को अगर मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जो इंटरमीडिएट में बायो पढ़ रहे होंगे, उनको भी पूछोगे ना कि याद कर लो, याद ही करते हैं। ये सब क्वेश्चंस आता है, आपको याद रखना पड़ता है। तो सारा आपने देख लिया कहाँ क्या मौजूद होता है, किसको क्या नाम दिया गया है, कौन ये भी पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। मेडुलरी रेज भी कौन से सेल्स होते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। तो आपको सारे समझ में आ गए, डाइकोट स्टेम क्लियर हो गया। आई होप आ गया होगा। कोई भी डाउट हो पूछिए कमेंट सेक्शन में या नहीं तो व्हाट्सएप डेस्क में। आगे बढ़े हम लोग। मोनोकोट स्टेम, एकदम छोटा सा मोनोकोट स्टेम में कोई भयंकर चीज है ही नहीं। मोनोकोट स्टेम में बात करें, इसमें ट्राइकोम्स होता ही नहीं। मोनोकोट्स में ट्राइकोम्स नहीं होता है, सीधी सी बात। ट्राइकोम, वो जो स्टेम में हेयर निकले हुए वो नहीं होता है। डायरेक्ट इपिडर्मिस है, उसके ऊपर में क्यूटिकल का लेयर है। इपिडर्मिस है और क्या है, क्यूटिकल का लेयर है। उसके अंदर में हाइपोडर्मिस होगा, जस्ट लाइक इंडोडर्मिस के अंदर में क्या होता है, हाइपोडर्मिस होता है। तो हाइपोडर्मिस होगा। हाइपोडर्मिस यहाँ किसका बना होगा, स्केलेनकाइमा का। किसका बना होगा, स्केलेनकाइमा सेल्स का बना हुआ। हाइपोडर्मिस होगा, स्केलेनकाइमा सेल्स का बना हुआ। और इसके अंदर यहां पर देखिए एक अरेंजमेंट है, वेस्कुलर बंडल का एक अरेंजमेंट है। इसके अंदर में कोई अरेंजमेंट नहीं है। वेस्कुलर बंडल देखिए गोल 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 पूरे स्टेम में फैला हुआ, पूरे स्टेम में फैला हुआ है, समझ गए। तो इसमें कोई बंडल अथी नहीं है, मतलब कोई अरेंजमेंट नहीं है। यहाँ पर कितना सुंदर अरेंजमेंट है, एकदम बढ़िया सा एक अरेंजमेंट सा दिख रहा है। यहाँ पर कोई अरेंजमेंट नहीं है, चारों तरफ फैला हुआ है वेस्कुलर बंडल्स। ये सारे जितने भी गोल गोल आपको दिख रहे हैं सब वेस्कुलर बंडल है। और वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ ये जो आप ऑरेंज कलर का देख रहे हो, जो मैंने बनाया ब्लू ब्लू से जाइलम फ्लोएम बनाया गया है, और वो ऑरेंज कलर का वो स्केलेनकाइमा बंडल शीथ है। सॉरी, यहाँ बंडल होगा, स्केलेनकाइमा बंडल शीथ होगा, यानी कि ये वेस्कुलर बंडल का शीथ है। शीथ मतलब कवर है। तो ये किस सेल्स का बना हुआ, स्केलेनकाइमा सेल्स का। तो इसका क्या क्या आप देखोगे, मोनोकोट्स में आप क्या क्या लिख सकते हो, ट्राइकोम्स एब्सेंट। सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हो हाइपोडर्मिस, इंडोडर्मिस प्रेजेंट, एपिडर्मिस प्रेजेंट, हाइपोडर्मिस मेड अप ऑफ स्केलेनकाइमा सेल्स। हाइपोडर्मिस किसका बना होगा, स्केलेनकाइमा सेल्स का। वेस्कुलर बंडल इज नॉट अरेंज डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल पार्ट, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा पूरा जगह, हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाँ, एक चीज इसमें देखने वाली है, क्या देखिए, किनारे पर जो वेस्कुलर बंडल है वो छोटे छोटे और बीच में बड़े बड़े। तो जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, वेस्कुलर बंडल जो गोल गोल वेस्कुलर बंडल होता है, वो पेरीफेरी में यानी किनारे पर छोटे छोटे, पेरीफेरी में छोटे छोटे और बीच में बड़े बड़े। देख रहे हो ना, बीच में मैंने बड़ा बड़ा बनाया और किनारे पर मैंने छोटा छोटा बनाया। ये सब चीजें ध्यान रखने की। तो पेरीफेरी में छोटा छोटा वेस्कुलर बंडल, बीच में बड़ा बड़ा वेस्कुलर बंडल, ये होता है। और इसकी बात अगर करो तो हर एक वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ एक स्केलेनकाइमा बंडल शीथ होता है जो बंडल को बांध के रखता है। और जाइलम फ्लोएम इन सारे बंडल्स में मौजूद हैं और कुछ ये नहीं है। हाँ, इसमें अगर बात करो सर, इसमें आप कहो ना कि कॉर्टेक्स है, इंडोडर्मिस है, पेरीसाइकल, ये सब कुछ नहीं। इनमें डायरेक्ट हम कहते हैं ग्राउंड टिश्यू इज नॉट डिफरेंशिएटेड। ग्राउंड टिश्यू को यहां बांटा ना हमने, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, पीथ बांटा ना हमने। ग्राउंड टिश्यू में डिविजन्स था, क्लासिफिकेशन था, इनमें नहीं है। ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएटेड नहीं है। तो आप डायरेक्ट एक लाइन लिख सकते हो, इन मोनोकॉट्स
ग्राउंड टिश्यू इज नॉट डिफरेंशिएटेड, ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएटेड नहीं है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम दिख रहा है आपको, सबसे बाहर है, और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम दिख रहा है कि बंडल्स में हर जगह फैला हुआ, हर जगह फैला हुआ। तो दोनों की बात हो ही गई, बच गया कौन? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम डिफरेंशिएटेड नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो ये स्टेम की सारी बातें थी, समझ में आ गया होगा। डायग्राम की अगर बात करें तो यहां से बना लीजिए, समझ में आ जाएगा। एस चांद में एक डायग्राम दिया गया है, उसमें भी देखोगे तो समझ में आ जाएगा। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, या नहीं तो जब क्लास खुलेंगी तो मैं रिवाइज करवा दूंगा इसका। वैसे इसमें सारी बातें समझ में आ ही गई होंगी। फिर जब हम लोग मिलेंगे तो फिर बाकी बातें करेंगे। तो प्लांट टिश्यू एक तरह से पूरा क्लियर हो गया। अब हम लोग एनिमल टिश्यू की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग एनिमल टिश्यू में शुरू करेंगे। तो प्लांट टिश्यू को पूरा रिवाइज कर लेना है। कोई भी दिक्कत हो तो पहले कमेंट सेक्शन में पूछ के, या जो व्हाट्सएप डेस्क है उसमें पूछ के आप अपने सारे डॉट्स को क्लियर कर लीजिए। फिर हम लोग एनिमल टिश्यू में जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर कल आ जाएगा एनिमल टिश्यू का। तो ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं हम लोग एनिमल टिश्यू के साथ। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।